आए रोज अस्पतालों में इस बात पे लड़ाई हो रही होती है कि डॉक्टर ने मरीज को गलत टीका लगा के मरीज की जान ले ली। असल हकीकत क्या है, असल वजह क्या है और गलती कहाँ पे होती है। एक पेशेंट आता है कार्डियक अरेस्ट के साथ, इमरजेंसी में हम उसको सीपीआर यानी कि चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और उसके लवाहकीन वहाँ पे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। एक बूढ़ी अम्मा आती है और लवाहकीन को कहती है कि ये सब डॉक्टरों को ना करने दें। डॉक्टर आपके मरीज की छाती के ऊपर 10 मिनट के लिए चढ़ेंगे, बाद में कहेंगे मरीज आपका फौत हो गया है और मरीज की छाती के ऊपर जोर दे के ये डॉक्टर मार देंगे। ये सब वहाँ पे खड़े होकर मैं सुन रहा था। लवाहकीन में से एक बंदा मेरे पास आता है, मुझे कहता है डॉक्टर साहब आप रुक जाएं, ये आप कंप्रेशन ना दें पेशेंट को। मैंने उसको समझाया कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इससे मरीज की डेथ नहीं होती बल्कि बचने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। खैर उसको मेरी बात नहीं समझ आई और हमने वो प्रोसीजर रोक दिया और कुछ देर के बाद मरीज की डेथ हो गई। अगर यही डेथ ड्यूरिंग प्रोसीजर हुई होती तो वहाँ पे बड़ा इंसिडेंस हो सकता था, लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि लवाहकीन के दिमाग में वो बूढ़ी अम्मा गलत बात डाल चुकी थी। इसी तरह एक और इरिटेबल पेशेंट आता है इमरजेंसी में जिसको बहुत ज़्यादा झटके लग रहे थे। हमने उसको इंजेक्शन डॉर्मिकेम दिया और पेशेंट रिलैक्स हो गया, उसके झटके बंद हो गए। बाद में लवाहकीन आके डिस्पेंसर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ने इसको कौन सा टीका लगाया है। डिस्पेंसर उनको कहता है कि डॉक्टर साहब ने इनको नशे वाला टीका लगाया है। अटेंडेंट आके मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब उसकी तो हालत पहले बहुत ख़राब है, आपने ऊपर से नशे वाले टीके लगा दिए हैं। मैंने उसको कहा है भाई कौन सा नशे वाला टीका है, ये कोई नशे वाला टीका नहीं है, ये मरीज को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है, इलाज का हिस्सा है, इससे आपका मरीज ठीक हो जाएगा। खैर ये मरीज तो बाद में ठीक हो गया। अगर अनफॉर्चुनेटली इसकी भी डेथ हो जाए, पूरा का पूरा ब्लेम डॉक्टर पे आना था, उस टीके के ऊपर आना था। डिस्पेंसर की छोटी सी लूज स्टेटमेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट्स क्रिएट करवा सकती थी। हमारी आवाम ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं होती, ना ही उनको मेडिकल प्रोसीजर्स का पता होता है। डॉक्टर को चाहिए कि वो अटेंडेंट्स को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करें, प्रोसीजर्स के बारे में बताएं, डिजीज़ की सेवेरिटी और प्रोग्नोसिस के बारे में बताएं, ताकि बाद में लड़ाई कम से कम हो। ज़्यादातर लड़ाई बैड काउंसलिंग की वजह से ही इमरजेंसी में होती हैं। अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट्स होता है तो बाद में मीडिया वाले उस बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर देते हैं और उनकी ज़्यादातर सिंपैथी भी लवाहकीन के साथ ही होती है और डॉक्टर को कसूरवार ठहराया जाता है। डॉक्टर्स को चाहिए कि लवाहकीन को अच्छे से एक्सप्लेन करें, उनको डिजीज़ की सेवेरिटी और प्रोग्नोसिस के बारे में बताएं, नहीं तो फिर डॉक्टर्स के ऊपर गलत टीके के ब्लेम्स लगते रहेंगे। मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कोई गलत टीका हो जिससे मरीज़ की डेथ हो जाए। दैट्स इट।